सेहत की बात में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बच्चों की और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एस चक्रवर्ती जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं डायबिटीज़ के और मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में। इससे पहले हम डॉक्टर साहब से जुड़ें, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि एक सर्वे हुआ 2015-16 और वापस सर्वे हुआ 2019-20 में और ये सर्वे हुआ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि भारत सरकार की संस्था है। उन्होंने 5 साल से कम बच्चों में मोटापा किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसकी स्टडी करी। 2015-16 में जो रिसर्च हुई, जो सर्वे हुआ, उसमें 2.1% बच्चे मोटे पाए गए जो कि 5 साल से कम थे और ये सर्वे दोबारा रिसर्च 2019-20 में हुई और ये संख्या 2.1% बढ़कर हो गया 3.4%, यानी कि दुगनी गति, तकरीबन 1.5 गुना दुगनी गति से हमारे 5 साल से छोटे बच्चे मोटे हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। टोटल बच्चों की बात की जाए इंडिया में तो उनके मुताबिक 14.5 मिलियन जो बच्चे हैं वो ओवरवेट हैं। इंडिया में जो बच्चे मोटे पाए जा रहे हैं वो दूसरे नंबर में है पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पे चाइना है और इसका कारण जब नापा गया तो उसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हम अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने दे रहे या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। और एक और कारण पाया गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो ये ओवरवेट है की जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है। दूसरी ऐसी ही रिसर्च हुई वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने करी जो कि लंदन यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने रिसर्च में ये बताया कि सन 2035 तक पूरे वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन जो है वो ओवरवेट हो जाएगी या मोटी हो जाएगी। और उन्होंने भी जो कारण बताया मोटापे का और बढ़ते मोटापे का, उसमें बताया गया कि जो पूरे ग्लोब में जो लोग हैं वो प्रोसेस्ड फूड यानी कि डब्बा बंद खाने की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होता जा रहा है, यानी कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती जा रही है। और एक और भारत में उसका कारण बताया गया कि सेहत के प्रति जागरूकता का ना होना, ये बड़ा कारण बताया गया। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं अब आपको कनेक्ट करता हूँ डॉक्टर एस चक्रवर्ती से, जो कि हमें बच्चों में मोटापे के कारण, जो कि हमने बताया प्रोसेस्ड फूड यानी कि डिब्बा बंद फूड, जिसमें जंक फूड भी आता है और जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी आती हैं और अदर ड्रिंक्स भी आती हैं। ओवर टू डॉक्टर चक्रवर्ती। अक्सर देखा गया है कि बच्चों में स्नैक्स इंटेक, कोल्ड ड्रिंक इंटेक, ये आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हम इस चीज़ को मना नहीं करते हैं, बट हम जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि जो भी हम लेंगे उसको इन मॉडरेशन लेना है। बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। देखा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हम इस चीज को जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक एक हाई शुगर कंटेनिंग ड्रिंक होता है। अगर हम एक्सेस मात्रा में ले लेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा वेट गेन होने लगता है। सो ओबेसिटी एक मेजर इशू है। हम जानते हैं ये भी कि ओबेसिटी ज्यादा होने से सब्सिक्वेंटली आपका डायबिटीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो जाता है। अगर हम बचपन से ही चाइल्डहुड ओबेसिटी को इस तरह से एनकरेज करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आगे चल के 50 बीमारी लग जाती है। सो ये चीज हमें बचपन से ही माँ बाप को देखना चाहिए कि इन मॉडरेशन हम बच्चे की ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकते, बट एक्सेस भी नहीं दे सकते हैं। स्नैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स जो आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है
और घर में भी हम लोग बना के देते हैं, उसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के खाली ओबेसिटी फैक्टर नहीं है, ये एक कार्बोनिक एसिड कंटेनिंग ड्रिंक है। नेचुरली पेट में तकलीफ भी पैदा करती है, पेट में गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिजीज, टूथ डिके यानी कि दांत में, स्पेशली बच्चों में दांतों में गम्स में तकलीफ भी हो सकती है। बड़ों में और भी बहुत सारी बीमारियां जो तरह तरह के रिसर्च वर्क के द्वारा पाया गया है, इनफर्टिलिटी या इस तरह की बीमारियां भी साथ साथ होने लगती है। सो एक्सेसिव कंजम्पशन, हम लोग इसी चीज को अवॉइड करें ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाए। जो आजकल के ज़माने में हम लोगों ने ये देखा है कि डायबिटीज का प्रकोप स्पेशली हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा स्नैकिंग, इस चीज़ का बिहेवियर को बचपन से ही हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम लोग जो है इस तरह का बिहेवियर ना करें कि जो है बच्चा एक तरह का एडिक्शन हो जाए कि हाँ कोल्ड ड्रिंक से बिना हम खाना ही नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें माँ बाप को ये चीज़ देखना चाहिए, स्कूल्स में भी ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इस तरह के स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर चक्रवर्ती का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपको बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन से अवगत कराया। सेहत से जुड़े मुद्दे के लिए देखते रहें हमारा चैनल सेहत की बात। धन्यवाद।